बोकारो में एक ऐसा स्टेडियम जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले को है तैयार। यहाँ पैदा हो सकता है हुसैन बोल्ट जैसा तेज धावक जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा सकता है परचम। सिंथेटिक टर्फ पर बना इस स्टेडियम का रनिंग ट्रैक देखते ही बनता है। 6 लेन का यह रनिंग ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय लेवल स्तर का है। बोकारो के चंदन कियारी से देखिए खास रिपोर्ट। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। कभी पत्थर युक्त तो कभी कीचड़ युक्त रनिंग ट्रैक में हम दौड़कर ओलंपिक तक पहुंचने की बात करते थे, जो दिवास्वप्न बनकर रह जाता था। और ओलंपिक में कोई भी मेडल धावक को नहीं मिल पाता था क्योंकि यहाँ उच्च स्तर की रनिंग ट्रैक हमारे पास उपलब्ध नहीं रहता था। लेकिन आज झारखंड के बोकारो के चंदन कियारी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्टेडियम का निर्माण हो रहा है जहां 400 मीटर के रनिंग ट्रैक में सिंथेटिक मैट बिछ चुका है। ये रांची के बाद झारखंड के बोकारो में दूसरा इस तरह का स्टेडियम है जहां सिंथेटिक ट्रैक से बना हुआ स्टेडियम है। यह स्टेडियम खास इसलिए है क्योंकि यह सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका में बना हुआ है, जो ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और नई प्रोत्साहन के साथ इस सिंथेटिक ट्रैक की ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ फुटबॉल स्टेडियम की भी व्यवस्था है, साथ ही हाई जंप, लॉन्ग जंप और वॉलीबॉल जैसे खेलों की भी व्यवस्था इस स्टेडियम में मौजूद है। अभी से ही खिलाड़ियों का पहुंचना चालू हो गया है, जबकि स्टेडियम का निर्माण अभी अंतिम चरण पर है। यहाँ पूरे झारखंड से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और उसके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था स्टेडियम के बगल में ही की गई है, जहाँ खिलाड़ी बड़े ही आराम से रह रहे हैं। सुबह शाम राष्ट्रीय लेवल के कोच के देखरेख में इस रनिंग ट्रैक में दौड़ लगाते हैं। साथ ही हाई जंप, लॉन्ग जंप में भी खिलाड़ी प्रशिक्षक के देखरेख में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों की माने तो इस तरह की सुविधाएं मिलने से भारत को ओलंपिक में मेडल लाने से कोई नहीं रोक सकता है। खिलाड़ी इस स्टेडियम के फैसिलिटी को पाकर काफ़ी गदगद है। बोकारो का चंदन कियारी ऐसा प्रखंड है जहां से तीरंदाज गोल्डी मिश्रा महज 16 साल की उम्र में ही तीरंदाजी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल पिछले दिनों जीत चुका है। गुजरात में खेले गए राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले गोल्डी मिश्रा का यह अपना गाँव है, जहां इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है। चंदन कियारी की भाजपा विधायक अमर बावरी, जो पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं, रघुवर सरकार के कार्यालय में उनका कहना है कि जब हम खेल मंत्री थे तो हम लोग ने इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की सोचे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने का काम करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। आइए सुनते हैं अमर बावरी, चंदन कियारी के भाजपा विधायक और पूर्व खेल मंत्री की जुबानी। चंदन कियारी के लिए और मुझे लगता है कि पूरे बोकारो ज़िला के लिए और धनबाद जिला के लिए भी एक सौगात है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारी प्रतिभाएं हैं और झारखंड के अंदर खेल प्रतिभाएं नैसर्गिक है। बिना किसी सरकारी मदद के हमारे खेल प्रतिभाओं ने दुनिया को आश्चर्यचकित किया है अपने प्रतिभा के माध्यम से। बतौर खेल मंत्री जब मुझे यह मिला था तो हमने भी चंदन कियारी में, क्योंकि इस क्षेत्र में खेल का जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद और झारखंड निर्माण के बाद उतना नहीं मिल पाया था। एक भी बोर्डिंग, डे बोर्डिंग कुछ नहीं था। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास चालू किया और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का मैदान, ट्रैक एंड फील्ड का, इसको मॉडल के रूप में हम लोगों ने किया था। और समय थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, लेकिन अब ये कंप्लीट होने के कगार पर है। और मुझे लगता है कि इसके कारण से इस पूरे क्षेत्र में खेल के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है। और विशेष करके गोल्डी मिश्रा की उपलब्धि को हम लोग ज़रूर यहाँ बताना चाहेंगे, जो बहुत कम समय में नेशनल चैम्पियन बन गया अपने नेशनल गेम्स में। उसकी उपलब्धि से भी लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। पेरेंट्स में थोड़ा सा जागरूकता भी आई है और पेरेंट्स चाहते भी हैं कि उनके बच्चे भी खेलें। तो इस मैदान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक निकलेंगे, खिलाड़ी निकलेंगे और देश दुनिया का नाम झारखंड का और चंदन कियारी और देश का करेंगे। ऐसे ही मनोकामना के साथ इस स्टेडियम का निर्माण हम लोग ने कराया था। अभी काम कुछ बाकी है, इसमें दर्शक दीर्घा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जिसमें जिम के साथ बाकी चीज़ें जो आधुनिक जिम है, उसके बाद फिर फ्लड लाइट्स है। ये सारे सैंक्शन स्कीम थे जिसमें फंड्स की कमी है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे सारे फंड्स से अवेलेबल हो जाए। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो स्टेडियम है मॉडल के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो बहुत सारा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर यदि हम इस तरह का एक ऐसा सेंटर बना करके, अगर हम लोग 4-5 जिलों को मिला करके एक सेंटर बना करके यदि करें, हाँ सभी जिलों में हो जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन मॉडल रूप में भी अगर चालू करें, जो हम लोग उस समय का इच्छा था, जो विजन था हम लोग का कि भाई सभी जगहों में इस तरह से किया रहे, उससे खिलाड़ियों का एक
निचले स्तर से ही अंतर्राष्ट्रीय मैदानों में खेलने का अनुभव हो तो अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड भी इसमें बना ये फुटबॉल ग्राउंड के साथ 6 ट्रैक अपना जो है यह सिंथेटिक ट्रैक है जो देश का दूसरा तीसरा है, झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक ट्रैक है। और यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फुटबॉल का यह मैदान है और इस मैदान के पूरे हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भी हो सकते हैं और नेशनल इंटरनेशनल गेम्स भी कराया जा सकता है। तो इस तरह से इस मैदान को पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। इधर अधिकारी भी इस तरह के स्टेडियम के निर्माण को खिलाड़ियों के लिए अच्छा मान रहे हैं। अधिकारियों की माने तो इस तरह के स्टेडियम बनने से वह भी खासकर ग्रामीण इलाकों में अच्छे खिलाड़ी पनपने की संभावनाएं बढ़ती है और ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम खास तरह का है जहां चारों तरफ सिंथेटिक रनिंग ट्रैक है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है और बीच में फुटबॉल ग्राउंड है जहां फुटबॉल खेला जा सकता है। स्टेडियम में और भी कई तरीके से खेलों की सुविधा मौजूद है। आइए सुनते हैं मार्कस हेम्ब्रोम, खेल पदाधिकारी बोकारो की जुबानी। हो पाएगी और बच्चों को इसका लाभ कब तक मिल पाएगा? अभी जो चंदन का जो स्टेडियम है खासकर तो दो साल जो कोरोना का कुछ काम हो नहीं पाया था और मेरा भी उस समय नियुक्ति हुआ था, उस समय सारी से बातचीत हुआ, फिर डीडी से मैडम से बात हुआ तो उसके बाद इस काम को तेज़ी लाया गया। जितना पहले काम नहीं हुआ था वो हमको लग रहा है 2021 से चालू हुआ है और बहुत हद तक अभी ट्रैक बन चुका है और इसका जो पवेलियन पार्ट है वो बचा हुआ है। तो जैसे वहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं उनसे मेरा बात हुआ था तो अगले साल तक हैंडओवर करने की बात कही गई है। अब उनकी तरफ से ये बात कही गई है, अब अगले साल देखते हैं कमिट हो जाता है। एक ही ग्राउंड पर सारा व्यवस्था देख रहे हैं, चाहे फुटबॉल का, रनिंग और बास्केटबॉल, क्या लग रहा है कि बोकारो में यूनिक तरह का ये स्टेडियम ये उस समय बना हुआ है। एक तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ बच्चे मिलते हैं और वहाँ पर अभी फ़िलहाल में एथलेटिक्स चल रहा है, सेंटर चालू है हमारा और आर्चरी का चल रहा है। अब उसका भी कुछ ग्राउंड का पार्ट था जो उस स्टेडियम से अलग था, वो भी अभी कुछ बनना हमने स्टार्ट करवा दिए हैं जिला के माध्यम से। और फिर फुटबॉल का स्टार्ट होना है तो वहाँ हॉस्टल की मरम्मती चल रही है अभी, जो महिला पॉलिटेक्निक छात्रावास है उसको फिर से उसका बाउंड्री वॉल के कारण वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो ये बताइए, झारखंड जो सरकार है खेल के प्रति कितना दम भर रही है, जिज्ञासा है और कब तक पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? अब उस स्टेडियम की बात करें तो जैसे बताया गया कि अगले साल आपका कंप्लीट करके दे देंगे, जो बना रहे हैं इंजीनियर साहब, तो उनसे बात हुई थी तो वो दे देंगे। अब जैसे स्टार्ट हो जाएगा, हैंडओवर कर दिया जाएगा तो उसमें जो बाकी गेम्स का भी जो फुटबॉल का है साथ ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। इसमें सरकार के द्वारा किस तरह की तैयारी है उस स्टेडियम को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे में किस तरह की जिज्ञासा है? इसमें क्या है, जो फुटबॉल का जो एक है एथलेटिक चालू ऑलरेडी है, जो फुटबॉल का भी आवासीय सेंटर है वो बालक और बालिका दोनों के लिए स्वीकृत है। अब उसमें क्या है कि जैसे आपका हैंडओवर हो जाएगा, ग्राउंड में कुछ काम बाकी है अभी क्योंकि लेबलिंग पर्सन नहीं है उसमें। जो मैंने चेक किया था, मैंने उसको रिपोर्ट किया था कि इसमें लेबलिंग नहीं है, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि ये ग्राउंड को हम लोग अच्छी तरीके से बना के ही हैंडओवर करेंगे। जैसे वो हैंडओवर आता है तो फिर जो हमारा झारखंड सरकार का जो हर साल जो चयन प्रतियोगिता होता है हर खेल के लिए, आवासीय सेंटर के लिए खास करके, उसके द्वारा बच्चे आएंगे, फिर उनको हम अपने सेंटर में उनको दाखिला कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को बच्चों के लिए वो कितना लाभदायक होगा स्टेडियम? अभी वो स्टेडियम जैसे कि अभी एथलेटिक्स जो है आवासीय सेंटर चल रहा है, उसमें क्या है कि हमारे 25 का स्ट्रेंथ है, तो अभी हमारे लगभग 18 बच्चे उसमें हैं अभी। और उसके अलावा भी जो बच्चे हैं जिनको वहाँ के जो विधायक जी हैं वो उनके द्वारा बोला गया, साथ ही जो वहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा बोला गया कि कुछ बच्चों को यहाँ के लोकल जो इच्छुक हैं उनको अलाउ किया जाए। और डी साहब ने कंसर्न किया था कि हाँ इसको सभी के लिए अलाउ हो जाए। तो इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।